प्रॉपरली आज मेरिट पे आर्गूमेंट्स होते तो आई बिलीव सो कि आज 100% हमने जुडिशल हो जाना था। और एहसास भी खुद हर प्रोसीडिंग को देखता है, सुनता भी है, और दैट्स द रीज़न कि वो बड़ा हाई स्पीड पे था कि उस्मान भाई ठीक है, इनको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने दें। मेरे जो भी मेरे सोर्सेज हैं, मेरे जो भी असासाजात है, एसेट्स हैं, उनको थ्रैश आउट करें। आई एम वेरी ओपन, आई एम वेरी मच क्लियर। वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आतिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास अवान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। हमारे साथ डकी भाई के वकील मौजूद हैं। आज उनकी हज़ीला कचहरी में पेशी थी। आज उनको फिर सुबह सुबह पेश किया गया था और हमारे साथ उनके वकील भी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि आज अदालत में हुआ क्या है। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आज का रिमांड डकी भाई ने खुद मांगा? जी, इसमें बिल्कुल एक तो आज फिर ऐसा ही हुआ है कि अनएक्सपेक्टेडली सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग तकरीबन मेरा ख्याल 9 सवा 9 बजे उन्होंने पेश कर दिया। और हमें ऑलरेडी चीज़ों की अप्रीहेंशन है थी, तो हमने अपनी लीगल टीम में से हमारे ऑफिस के एसोसिएट हैं, उनको रिक्वेस्ट की थी कि आप उस कोर्ट में वेट करेंगे कि अगर कैसी कोई सिचुएशन होती है तो हमें आगाह करें। तो हम लोग बाकी लोग इधर आने पर लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में एक किसी दीगर केस में एक पेश हुए थे। हम जैसी इतला मिली तो हम रश पहुँचे। ये आपके एसोसिएशन में बताया था कि वो हाई कोर्ट में उनका केस है, तो वहाँ से 10 मिनट चाहिए, वो आ रहे हैं। यस, बिल्कुल इधर में पेश हुआ था। तो उधर जब हम पहुंचे तो इसलिए साथ की फैमिली भी नहीं आ सकी, क्योंकि नन ऑफ अस वाज इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस थिंग कि वो पिछली बार की तरह। हाँ, वो मैं वही उसी तनाज़ुर में इसको देखूंगा, क्योंकि अगर इंफॉर्मेशन होती है हमें या एटलीस्ट तो साथ की फैमिली जितनी तौर पे यहाँ पे थे तो सबके लोगों के लिए आज फिर ये एक अनसर्टन एक मोमेंट थी। रही बात कोर्ट प्रोसीडिंग की, तो कोर्ट प्रोसीडिंग में ऐसा है कि मैं जब अपने क्लाइंट और भाई साहब से मिला तो साहब आज काफ़ी देखें, मैं इसमें इस तरह की उसको वजाहत करूँगा कि अनडाउटेडली उसके लिए एक नया ये एक फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है लीगल प्रोसीडिंग, ये इन्वेस्टिगेशंस। और जब इंसान कॉन्फिडेंट हो कि मैंने इंटेंशनली दानिस्ता तौर पर कोई क्राइम नहीं किया, कोई जुर्म नहीं किया, तो उसको जब किसी प्रोसेस में डाल दिया जाता है, लीगल प्रोसेस में उसको इंडल्ज कर दिया जाता है, तो यकीनी तौर पर परेशान होता है। वो जैसे परेशान रहा भी है, लेकिन एक स्टेज आती है कि इंसान फिर अल्लाह की ज़ात पर अपनी चीज़ें छोड़ देता है और कॉन्फिडेंट हो जाता है कि मैंने अगर इंटेंशनली कोई क्राइम नहीं किया, मैंने इंटेंशनली किसी से फ्रॉड नहीं किया, मैंने इंटेंशनली किसी को धोखा नहीं दिया, मैंने इंटेंशनली कोई इलीगल गेन नहीं ली, मैंने इंटेंशनली कोई इलीगल मनी अर्न नहीं किया, तो एक स्टेज आती है वो कॉन्फिडेंट हो जाता है कि यार आई रेडी टू फेस ऑल ऑफ द इन्वेस्टिगेशंस। अब यही आज एक्चुअली उसकी जो सिचुएशन थी जो मैंने ऑब्जर्व की है। अच्छा, वो बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे थे कि अगर आपने रिमांड लेना तो ले लें मजीद। मैं वही अर्ज करने लगा ना, क्योंकि आर्गूमेंट से पहले आई वाज ड्यूटी बाउंड और मेरे लिए जरूरी था कि मैं अपने क्लाइंट से डिस्कस करता सिचुएशन को, अपनी जो मेरी लीगल स्ट्रेटजी थी। और जब मैंने लीगल स्ट्रेटजी डिस्कस की अपने क्लाइंट से, तो ही वाज इन अ वेरी हाई स्पिरिट्स। तो उसने कहा, यार उस्मान भाई, और आज यकीनी तौर पर क्योंकि लास्ट ऑर्डर अगर आप पढ़ेंगे आप या आपके नाजरी, तो उसमें ऑनरेबल कोर्ट ऑफ लॉ ने, ऑनरेबल जो हमारे जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं, एरिया मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने आईयू को डायरेक्शन दी थी कि विद इन 2 डेज अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करें। सिर्फ 2 दिन का रिमांड नहीं था दिया, हाँ जी, साथ उनको डायरेक्शन भी दी थी 2 दिन में तफ्तीश मुकम्मल करें। यस यस, दैट वाज डायरेक्शन बाय हिम। तो मीनिंग देयर बाई के अगर प्रॉपरली आज मेरिट पे आर्गूमेंट्स होते तो आई बिलीव सो कि आज 100% हमने जुडिशल हो जाना था। और उसके लिए यकीनी तौर पर हमारी बेल पिटीशन भी तैयार है, हमने सेम डे बेल व्यू को हमें मूव करनी थी। अच्छा, और मैं लेट मी कंप्लीट सिर्फ साथ के हवाले से और इन्वेस्टिगेशंस के हवाले से देखें, जो रोज़ाना एक नया हमारे कोई कभी अकाउंट्स निकल रहे हैं, कभी कुछ निकल रहा है, कभी हमारी कोई प्रोसीड्स को इलीगल डिक्लेयर किया जा रहा है। और जो हमने रिमांड्स में जो देखा एजेंसी की तरफ से, जो उनके जो रिमांड पेपर्स में जो उनकी डिटेल्स लिखी होती हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट में चीज़ें देखने में आती हैं, इन चीज़ों को सामने रखते हुए, चूँकि साथ भी खुद हर प्रोसीडिंग को देखता है, सुनता भी है, और दैट्स द रीज़न कि वो बड़ा हाई स्पीड पे था कि उस्मान भाई ठीक है, इनको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने दें। मेरे जो भी मेरे सोर्सेज हैं, मेरे जो भी असासाजात है, एसेट्स हैं, उनको थ्रैश आउट करें। आई एम वेरी ओपन, आई एम वेरी मच क्लियर, ताकि मेरे ऊपर कभी भी इस तरह की सिचुएशन कल को ये ना आए
कि यार इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती तो शायद इसका पता नहीं क्या कुछ नया निकला था। ठीक है। That's the reason. मेरा सवाल आपसे ये है कि आज डक्की भाई ने खुद अदालत से सदा की कि अगर आप 2 दिन का मजीद रिमांड देना चाहें, जो उनकी तफ्तीश है ये मुकम्मल करना चाहें, मैं कोऑपरेट करने के लिए रेडी हूँ। क्या आपको पहले से पता था, इस वजह से आप लेट है कि आज जो मतलब कि कोर्ट की प्रोसीडिंग होनी है? 2-3 बातें हमने मिक्स कर दी हैं। नंबर वन तो ये है कि 7 ने 2 दिन का वर्ड यूज नहीं किया। ठीक है। ही सिंपली मजीद हाँ, उसने कहा सर ये फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, क्योंकि आज उन्होंने फिर जो रिक्वेस्ट लेके आए थे ना ये इसकी फर्दर फिजिकल रिमांड के लिए, तो वही रिपीटेडली बातें थी जो लास्ट टाइम आप कोर्ट रिपोर्टर मौजूद हमने देखा था कि एक ही बात को वो मुख्तलिफ अल्फाज दे के तो दोबारा रिक्वेस्ट ले जाते हैं कि जी हमने फर्दर अकाउंट निकालने हैं, फर्दर हमने जनाब दुबई का बैंक अकाउंट की हमने डिटेल्स देनी है, सीरिया उसी तरह की रिक्वेस्ट ये भी फर्दर डिवाइसेस देनी है। ये जब चीज़ें सामने आई तो साहब ने कहा कि सर अगर ये फर्दर मेरी जो एसेट्स हैं, मेरी जो चीज़ें हैं उनको बाकी को देखना चाहते हैं तो आई एम वेरी मच ओपन, ठीक है मुझे इन्वेस्टिगेट करें। अच्छा अब इसमें उसमें ऑन दिस एक्सप्रेशन ऑफ साथ ऑनरेबल कोर्ट ने जो रेलिवेंट आईओ साहब आए थे उनसे पूछा आईओ रिक्वेस्टेड फॉर 4 डेज, जब उन्होंने कहा कि छुट्टियां हैं, उन्होंने 4 डेज का कहा, आई ऑब्जेक्टेड कि नहीं सर अगर वारंट हम कर रहे हैं तो इट डजंट मीन कि ये अनलिमिटेड होना चाहिए। तो वो ऑनरेबल कोर्ट ने हमारी ऑब्जेक्शन के बाद इसको 2 डेज के लिए यानी ऑन फ्राइडे तक के लिए फिजिकल रिमांड को ग्रांट कर दिया। मतलब और रही बात ये कि पहले इल्म होना और लेट होने वाली बात, अगर ऐसी सिचुएशन होती तो मैं पहले बड़े आगाज में आपको मैं कैटेगोरिकली आपसे गुजारिश कर चुका हूँ कि हमने अपने ऑफिस के कुलीग्स को वहाँ पे रिक्वेस्ट की थी, डिप्यूट किया था कि यार अनएक्सपेक्टेड कुछ भी हो सकता है, गो ओवर देयर एंड इफ देयर सम मूवमेंट ओवर देयर लेट अस नो। और हम हाई कोर्ट से हरी में वहाँ के पेश हुए फौरी तौर पर। और दूसरी बात इल्म और मालूम होने की, साथ की जो फैमिली हैं उनकी वालदा साहिबा हैं, उनकी वाइफ है, उनके लिए भी ये स्टॉनिशिंग था। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने उनको फोन करके कि जब मुझे इतला मिली है आई जस्ट कॉल देम, जब मैं हाई कोर्ट से निकल रहा था, और डेफिनेटली इनके लिए इम्पॉसिबल था यहाँ पे विदिन 30-40 मिनट्स में पहुंचना, क्योंकि मतलब कि तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक मुल्जिम अदालत से खुद इस्तदा कर रहा है कि 2 दिन का या मजीद रिमांड जो है दे दे। देखिए मैंने उसकी वजह आपको मैंने पहले बता दी है कि जब एक इनोसेंट आदमी होता है ना जो उसका कॉन्शियस, उसका ज़मीर, या अगर लीगल लैंग्वेज में बात करूं तो ही इज़ क्वाइट क्लियर कि यार मैंने कोई क्राइम कमिट नहीं किया, मैंने किसी के साथ फ्रॉड नहीं किया, मैंने कोई लीगल गेन नहीं की, कोई शख्स सामने भी नहीं आया। मेरे खिलाफ मेरे उसके 9 मिलियन अबव मेरा ख्याल उसके फॉलोअर्स हैं जी। और ही इज अ नोन मैन, ही इज एवरीवन इज फेमिलियर विद हिज पर्सनालिटी, विद हिज नेम, विद हिज ऑल ऑफ द सोर्सेज। उसकी रहाइश तक वो ओपन करता है, उसकी तो प्राइवेसी है ही कोई नहीं है। तो जब उस पर इस तरह के चीजें इल्जाम दर इल्जाम लगते जाएंगे, एलिगेशन आते जाएंगे, तो एक स्टेज आती है कि वो शायद उसकी जगह खुदा ना खासा मैं अब कोई भी होता तो वो यही सिचुएशन होती थी कि यार मैं बड़ा सेटिस्फाई हूँ कि मैंने किसी को खुदा ना खासा फ्रॉड नहीं किया, किसी को धोखा नहीं दिया, मैंने कोई लीगल गेन नहीं की। ओके, इफ यू वांट टू इन्वेस्टिगेट एनी मोर आई एम रेडी टू गेट इन्वेस्टिगेट। ये कहना कबल वक्त होगा कि अगली समात के ऊपर डकी भाई जो है वो जुडिशल हो जाएंगे, आप उनके लॉयर हैं, आप क्या समझते हैं कि अगली पेशी पे वो जुडिशल हो जाएंगे? जुडिशल मैंने आपको आज बताया कि लास्ट डेट पे अनवर जज साहब की ये डायरेक्शन थी टू द कंसर्न्ड आईओ मुकम्मल करके कंक्लूड द इन्वेस्टिगेशन विद इन अपकमिंग 2 डेज, जो लास्ट टाइम दिए गए थे। बिल्कुल। आज हम मेरिट पे ये आर्गुमेंट्स होते तो आई एम प्रीटी श्योर, आई एम बल्कि मैं कह सकता हूं बिलीव क्या जुडिशल था। और इसीलिए हमारे फाइल में डकी की पोस्ट एस बेल पिटीशन हमने पहले ही रेडी करके रखी हुई थी। कहाँ फाइल करनी है? वो डेफिनेटली वो सेशन कोर्ट में, एरिया मजिस्ट्रेट पास ही होगी इनिशियली। ठीक है, हमने बेल पिटीशन रेडी करके रखी हुई थी कि आज जुडिशल होंगे हम, क्योंकि लास्ट डेट पे आपके इल्म है कि हमने डकी के जो पावर ऑफ अटॉर्नी है उस पर भी थंब इंप्रेशन करवा के कोर्ट से अटेस्ट भी करवा लिया था। जब लास्ट डेट पे शायद आप दोस्तों ने नोट नहीं किया कि हमने उसके पावर ऑफ अटॉर्नी वकालतनामा में करवा के कोर्ट से अटेस्ट करके बेल पिटीशन रेडी की हुई थी। आज हम इस माइंड पे इस कोर्ट में गए थे कि इंशाल्लाह वो जुडिशियल होकर उसकी बेल मूव करके नोटिस करवाएंगे। अच्छा, इसके अलावा एक और केस था जो उनके रिमांड को जो है ना कलअदम करार देने के हवाले से अपने सेशन कोर्ट में वो रिट दायर की थी, उसका क्या बना? उसमें एक तो 5th डेट है, उनको पहले जो है नोटिस जारी हुआ था एनसीसीआई को, आगे क्या बना उसका? मैं वो ये कहता ना एनसीसी को नोटिस जारी हुआ कि भैया एक्सप्लेन करें किन ग्राउंड्स पे आप रिमांड मांग रहे हैं। लास्ट मंडे को जब इधर रिमांड की डेट थी और उधर सेशंस में उस रिविजनल, एक तो वो पिटीशन है वो अपील नहीं होती, इसको रिविजनल पिटीशन कहते हैं।
वो उसी मंडे को ही वहाँ पे फिक्स थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे वहाँ पे अंडर असिस्टेंट जज सेशन साहब, जज साहब हैं, ही वाज ऑन लीव। वो लीव की वजह से वो उसमें 5th डेट पड़ गई है, लेकिन डेट उसमें अर्जन हो गया था। लेकिन क्योंकि फर्दर ये रिमांड हो गया और आज हमारी स्टेटमेंट भी है, तो वो एक लीगल एक प्रपोजिशन है कि वो ऑटोमेटिकली इन्फेक्चस हो जाती है। ठीक है सर। उस्मान सर, बहुत शुक्रिया थैंक यू। आपके टाइम का। हमारे साथ डकी के वकील थे, उनसे बात की हमने, तो उनका ये कहना था कि आज जो है डकी साहब ने जुडिशल हो जाना था, लेकिन हमने वॉलंटियर तौर के ऊपर अदालत को बताया कि मज़ीद तफ्तीश अगर वो करना चाहें एनसीसीआई तो कर सकते हैं। हमने नहीं